हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और आज मैं आपको रेफरेंस सर्विस के बारे में बताऊंगी। रेफरेंस सर्विसेज खास करके जिसमें कि हम एब्स्ट्रैक्ट, इंडेक्स और भी सारी रेडी रेफरेंस सोर्सेज, इंसाइक्लोपीडिया, इंसेक्ट्रा, इन सब के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगी। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका जो है रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए, एक यूज़र के लिए, लाइब्रेरी यूज़र्स के लिए, इन सब के लिए क्या इम्पोर्टेंस होती है, इसका क्या यूज़ होता है, इन सभी के बारे में आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना ये वीडियो। तो जिसमें टॉपिक है हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में बोलते हैं सार। तो सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग समझ लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट अगर हम जनरल शब्दों में बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि सार, यानी कि किसी भी चीज़ को हम शॉर्ट फॉर्म में समझें, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम मूवी का ट्रेलर वगैरह देखते हैं, तो मूवी का ट्रेलर देख करके या फिर उसके रिव्यूज़ वगैरह पढ़कर, सुनकर या देख करके हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये पर्टिकुलर जो मूवी है वो कैसी होगी, अच्छी होगी कि नहीं अच्छी होगी, ये हमारे काम की है या नहीं है। इस प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से क्या है, एब्स्ट्रैक्ट के बारे में है। एब्स्ट्रैक्ट भी अलग अलग फील्ड के होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट को देख करके जो हम ये समझ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट हमारे काम का है या नहीं है। उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट की जो अगर हम विशेषताओं की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट की एक विशेषता ये होती है कि इसको देखते ही हम ये समझ में आ जाता है कि ये एब्स्ट्रैक्ट जो है हमारे काम का है या नहीं है। इसमें किन बातों पर फोकस किया गया है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जिसको इसमें जो है बताया गया है, और उस एब्स्ट्रैक्ट के आधार पे हम दूसरे जो किताब होती है उसको या किसी और डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, जो कि हमारे रिसर्च का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। हम बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्टिंग क्या होती है। अब एब्स्ट्रैक्टिंग क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट को बनाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? वो एब्स्ट्रैक्टिंग कहलाता है। अब अगर हम इसके स्कोप और इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला इसका जो इम्पोर्टेंस ये है कि एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस द्वारा यूज़र का टाइम सेव होता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू हमें पता चल जाता है कि ये किताब या ये जर्नल या जो भी है वो आर्टिकल, पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट, वो डॉक्यूमेंट हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है। इससे क्या होता है, जो यूज़र होता है उसका टाइम सेव होता है। दूसरा, इस सर्विस द्वारा इंडेक्सिंग ईजिली की जा सकती है, उसमें भी हेल्प मिलती है। साथ में तीसरा है लिटरेचर सर्च। लिटरेचर सर्च करने के लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट टूल की तरह होता है, जिसके द्वारा हम लिटरेचर सर्च को आसानी से क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। चौथा है, ये एक कैश सर्विस है। कैश सर्विस यानी कि ये तुरंत हमको क्विक जो है रिस्पॉन्स करता है। साथ ही साथ किसी भी रिसर्च को आसानी से क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। चौथा है, ये एक कैश सर्विस है। कैश सर्विस यानी कि ये तुरंत हमको क्विक जो है रिस्पॉन्स करता है। साथ ही साथ किसी भी रिसर्च की एब्स्ट्रैक्ट के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि जो हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसकी डुप्लीकेसी, उस किसी भी रिसर्च की डुप्लीकेसी को रोका जा सकता है। पता चल जाता है एब्स्ट्रैक्ट को देख करके कि हाँ, रिसर्चर को कि इस टॉपिक पर ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है, तो दोबारा उसी टॉपिक पर रिसर्च ना हो, तो उससे भी इसको रोका जा सकता है। तो ये जो है एब्स्ट्रैक्ट की मेन विशेषताएं थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इम्पोर्टेंस थी, या फिर हम इसको स्कोप भी बोल सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि एब्स्ट्रैक्ट के टाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट के टाइप जो है वो 8 प्रकार के हैं। पहला है इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा है इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट, तीसरा है इंफॉर्मेटिव एंड इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट, चौथा क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट, पांचवा है स्लैंटेड एब्स्ट्रैक्ट, छठा है ऑटो एब्स्ट्रैक्ट, सातवां है टेलीग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट और आठवां है ग्राफिक एब्स्ट्रैक्ट। तो अगर हम बात करें
कि ये जो इतने प्रकार 8 प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट हैं, ये इन सब का अपना अलग-अलग क्या रोल होता है, इसके बारे में आइए चलिए डिटेल में हम बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि पहला एब्स्ट्रैक्ट है, हमने आपको बताया है कि ये इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि ये हमें क्या करता है, इंडिकेट करता है कि ये जो पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट है वो किस से रिलेटेड है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस फील्ड से रिलेटेड है। पर्टिकुलर उसके बारे में हमें बहुत डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं एक एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। तो एब्स्ट्रैक्ट हमेशा, जो इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट होता है वो हमको क्या करता है, इंडिकेट करता है कि वो एब्स्ट्रैक्ट जो है पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट से, किस फील्ड से रिलेटेड है, जिससे जो भी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, जो भी रिसर्चर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, उनको ये इंडिकेशन मिल जाता है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट है वो उनके लिए यूज़फुल है या नहीं है। इंडिकेटिव जो एब्स्ट्रैक्ट है, ये इस प्रकार का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि कैश सर्विस, तो ये कैश सर्विस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता है इस प्रकार का जो इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट होता है। दूसरा जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट है इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट। इस प्रकार के एब्स्ट्रैक्ट को किसी भी डॉक्यूमेंट में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही प्रकार की इंफॉर्मेशन को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। इस एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ एक मेन डॉक्यूमेंट की जगह पर किया जा सकता है। इस प्रकार के जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट सिनॉप्सिस भी कहते हैं। याद रखिएगा, हो सकता है कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एब्स्ट्रैक्ट सिनॉप्सिस ये किस प्रकार का एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो ये एक इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट होता है जो कि हमें उस एब्स्ट्रैक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कि किस प्रकार की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये हमें हमेशा इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट है वो हमको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और इसमें क्या होता है, इसमें 200 से 300 शब्दों का यूज़ किया जाता है। तीसरा है इंफॉर्मेटिव एंड इंडिकेटिव। जैसा कि मैंने अभी आपको इंडिकेटिव और इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताया है, ये इन दोनों का ही मिला जुला रूप होता है। ये ऐसा एब्स्ट्रैक्ट होता है जो हमें इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें ये भी बताता है कि ये इंडिकेट भी करता है, इंडिकेशन भी प्रोवाइड करता है कि उस एब्स्ट्रैक्ट में आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट का साथ मिल जाएगा। चौथा है क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट। ये जो एब्स्ट्रैक्ट होता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो मेन डॉक्यूमेंट होता है, मेन डॉक्यूमेंट के एब्स्ट्रैक्ट को क्रिटिकल एस्पेक्ट से प्रेजेंट किया जाता है। इसके द्वारा न केवल डॉक्यूमेंट में दिए गए विषय का, यानी जो भी सब्जेक्ट है, जो कंटेंट है, उसका सार प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि उसका एब्स्ट्रैक्ट बनाया जाता है, बल्कि उस कार्य की क्या की जाती है, इवोल्यूशन की जाती है उसके क्रिटिकल, क्योंकि ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट जो है वो क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट है। तो क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। तो जब अब हाँ, आलोचना करने के लिए क्या है, हमको क्या ज़रूरत पड़ती है, आलोचना हम तभी कर सकते हैं जब हमको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज हो। तो इसके लिए क्या होता है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो, उसकी आवश्यकता पड़ती है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट के बिना हम कोई भी क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि इस प्रकार के जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उनकी मात्रा, उनकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो ईज़िली जो है अवेलेबल नहीं होते हैं, आसानी से इस एब्स्ट्रैक्ट को बनाना आसान कार्य नहीं है। उसके बाद में पांचवा जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट है वो है स्लैंटेड। प्रेजेंट एरा में, अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके इफ़ेक्ट को के कारण विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत ही उपयोगी एवं सूचनाप्रद होते हैं।